दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुमायूं की, जो कि अब बाबर का पुत्र था। और बाबर के बाद इसने अच्छे से शासन चलाया और इसने क्या क्या कमियाँ की, आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं। वैसे तो बाबर के बाद हुमायूं को ही इसका ओहदा मिला था, क्योंकि हुमायूं बहुत चालाक था। इसलिए हुमायूं को, जिसका नाम नासिर अल दीन मोहम्मद था, जिसको बाद में बाबर ने अपनी उपाधि दे दी थी, दूसरे मुग़ल सम्राट के रूप में इसको जाना जाता था। यानी कि हुमायूं को दूसरा मुग़ल सम्राट माना जाता था। इन्होंने 1530 ईस्वी से 1540 तक, उन्हें 1555 से 56 तक, अपनी मृत्यु तक वर्तमान अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, उत्तरी भारत और पाकिस्तान पर शासन किया था। यानी कि अखंड भारत पर इन्होंने शासन किया था। ऐसा बताया जाता है कि इनका शासनकाल लगभग सबसे पहले 1530 ईस्वी से चला था। इसमें इन्होंने बाबर के जो भी अहकाम थे उनको चलाया। नहीं बताया जाता है कि हुमायूं डरपोक था, लेकिन हुमायूं सबसे बढ़िया और अच्छा शासक था, जो कि बाबर के बाद मुग़लों का वंशज माना गया और मुग़लों का दूसरा सम्राट हुमायूं माना गया। हुमायूं के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें बताते हैं। उसने कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी से अपनी गद्दी खो दी थी। यानी कि उस टाइम पर शेरशाह सूरी, जबकि इब्राहिम लोदी का पुत्र था, इन दोनों में आपस में युद्ध हुआ और अपनी गद्दी खो दी थी। फिर शेरशाह सूरी ने पलटवार किया और उसके बाद फिर राजधानी दिल्ली पर शासन कर लिया। ऐसा बताया जाता है कि 1556 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसने फिर पुनः शासन किया और अपनी मृत्यु तक शासन करता रहा। हुमायूं का पुत्र अकबर उसका उत्तराधिकारी बना। यानी कि जो हुमायूं का पुत्र था वो अकबर था। अकबर उसका उत्तराधिकारी बना और उसके बाद अपने बाप की गद्दी पर बाबर बैठा।